प्यारे दोस्तों नमस्कार। और आज 27 मार्च का दिन हमारा समय हो चला है कार्यक्रम करने का। आज की बात आपके साथ दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद शर्मा इस कार्यक्रम में आपके साथ रूबरू हूं। और आज हम हर रोज की तरह बहुत से विषयों पे बातचीत करेंगे। राजनीतिक, सामाजिक, खेल की दुनिया से और कुछ प्रेरणात्मक बातें भी आपसे की जाएंगी। कुछ बातें देश विदेश की और कुछ भारत की और कुछ हमारे हिमाचल प्रदेश की। डियर फ्रेंड्स, आज 27 मार्च दोस्तों, आज का दिन वर्ल्ड थिएटर डे यानी विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों, इंग्लिश के महानतम कवि विलियम शेक्सपियर, उन्होंने तो कहा भी था कि ये दुनिया एक बहुत बड़ा रंगमंच है और इस रंगमंच में हम लोग अपना अपना रोल अदा करके निकल जाते हैं। नाटक चलता रहता है और इस नाटक में हमको ये नहीं पता कि अगला सीन कौन सा होने जा रहा है। पूरा वर्ल्ड, जैसा विलियम शेक्सपियर ने कहा, एक बहुत बड़ा रंगमंच है और हमको अपना रोल, पार्ट या एक्टिंग करनी पड़ती है। हर आदमी को कोई ना कोई रोल मिला है। कोई व्यापारी है, कोई खिलाड़ी है, कोई सरकारी ऑफिसर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई साधु है, कोई कॉमेडियन है, कोई एक्टर है, कोई समाज सेवक है, कोई सफाई कर्मचारी है, कोई खिलौने बनाने वाला है। यानी हम में से प्रत्येक को अपना रोल अदा करना पड़ता है। इसीलिए आज का दिन वर्ल्ड थिएटर डे यानी विश्व रंगमंच दिवस के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, हमारे इस रंगमंच के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब लोग हैं और हम लोग तो अपना पार्ट या रोल अदा करते हैं। कोई डांस करता है, कोई गाना गाता है, कोई तबला बजाता है, कोई बीट पर डायरेक्शन देता है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, अगर आपने कभी थिएटर देखा होगा, इतनी लाजवाब चीज है। दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसको आप NSD कहते हैं, बहुत जबरदस्त जगह है। इवन शाहरुख खान जैसे लोग और भी, और अनुपम खेर, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, शबाना आजमी, ये लोग थिएटर से निकले हुए लोग हैं। और शिमला में तो अगर आपको मालूम है कि गेटी थिएटर बनाया ही अंग्रेजों ने था। इनका एक एल्बर्ट हॉल लंदन में है, इंग्लैंड में, उसका बिल्कुल रेप्लिका यानी रूपांतरण हूबहूब वही कृति गेटी थिएटर शिमला की है। अंग्रेजों को चाहिए था कि जो लंदन में है वही चीज यहाँ पे दिखे, इसलिए गेटी थिएटर का निर्माण किया गया था। और पृथ्वीराज कपूर जैसे एक्टर्स ने, अनुपम खेर ने शिमला के गेटी थिएटर में थिएटर का काम किया है। दोस्तों, आज भी अगर आप गेटी थिएटर जाएंगे तो वहां पर जो हिमाचल के नवोदित थिएट्रिकल पर्सनैलिटीज हैं, वो लोग वहां पे थिएटर का काम करते हैं। आपकी जानकारी के लिए, कई बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को बहुत शौक होता है थिएटर करने का, रंगमंच करने का। मैंने अपने जीवन काल में ज्यादा थिएटर तो नहीं देखे,
2-3 बार मुझे थिएटर देखने का मौका मिला। एक बार मैंने दिल्ली में देखा, श्री राम सेंटर हिमाचल भवन के बिल्कुल पास, और 1-2 बार मैंने शिमला के गेटी थिएटर में। और क्या थिएटर उन कलाकारों को, क्योंकि रीटेक थिएटर में नहीं होता है, जो आपको एक्टिंग करनी है वो बिल्कुल ऑन द स्पॉट करनी है, और ऑन द स्पॉट ही आपको अपना कला का प्रदर्शन करना है। उसमें भूल चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती है। दोस्तों, 1961 में इंटरनेशनल थिएट्रिकल सोसाइटी ने विश्व रंगमंच दिवस मनाने का निर्णय लिया था, और आज 27 मार्च को हम सब लोग वर्ल्ड थिएटर डे यानी विश्व रंगमंच दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप में से प्रत्येक के अंदर एक कलाकार है, हम उस कलाकार को नमस्कार करते हैं, और आपको भी वर्ल्ड थिएटर डे की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले अपने दोस्तों से मुलाकात कर लें और कुछ बात भी कर लें। आज मंजीत चौहान जी कोड़गढ़ शतला से सबसे पहले जुड़ने वालों में शामिल हैं, और आपको हमारा नमस्कार और जय श्री राम। आज तो रामनवमी का दिन था, वो खत्म हो चुकी है, लेकिन रामनवमी पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई, और व्रत, मंदिर, भजन, कीर्तन, भागवत कथाएं सब राम के नाम पे चलती रही। और हमारे मित्र जगबंधु वर्मा जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, और बरेली से और कोटगढ़ से मोनिका भारद्वाज। नमस्कार मोनिका जी। और हमारे मित्र परमार सिंह वर्मा जी, जय श्री राम। शीला वर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़ी हैं। शीला जी नमस्कार, स्वागत आपका बहुत बहुत। और हमारे मित्र विनोद चौहान जी, गुड एंड ग्रेट, जय सिंह हर्ष। विनोद चौहान जी मूलतः थानेधार शतला की सुंदर वादियों से है, और खटकर भी इनका निवास स्थान है चीन घाटी के पास। और अब ये गड़ाकुफर के एरिया में एक नए कॉटेज और नए बाग बगीचे में परिवार संग रहते हैं, और हमारे कॉलेज के दौर से मित्र हैं, और बहुत ही नाइस बेहतरीन पर्सनैलिटी विनोद चौहान जी। आपको हमारा नमस्कार पूरे परिवार के साथ। महेंद्र सिंह जी गुड इवनिंग, और कैसे हैं आप? स्वागत आपका। सीमा वर्मा जी को नमस्कार। सीमा जी कार्यक्रम में आप शामिल होती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पूरे परिवार को मेरा नमस्कार भी कहें। लीजिए, मंडी से हमारे मित्र संधोल से मनोज ठाकुर जी को जय श्री राम, नमस्कार। संजीव गर्ग जी हमारे मित्र, स्वागत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत। और पुष्पा ठाकुर जी भी जुड़ी हैं, फॉर्मर बीडीसी मेंबर, परगना चौथा से हैं पुष्पा ठाकुर जी, ठेला, देवला, मझियोड़, खडनोल की सुंदर वादियों से, और बीडीसी मेंबर रह चुकी हैं। अब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव आ रहे हैं। आपको हमारी पुष्पा जी शुभकामनाएं, आप आगे बढ़ें और जनता आपको अपना भरपूर सहयोग दे, ऐसी हमारी प्रार्थना भी है और अभिलाषा भी है। धरोगड़ा से हमारे मित्र नंदलाल भंडारी जी, लेक्चरर। बसंतपुर से दीवान वर्मा जी, LIC में कार्यरत। और प्रोफेसर कुलविंदर पठानिया साहब जुड़े हैं हमारे साथ। राम राम, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। कार्यक्रम में आप शामिल हुए, आपका दिल की गहराइयों से स्वागत। और आपको नई असाइनमेंट के लिए भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। डियर धैर्य भंडारी हमारे मित्र हैं। ही इज अ यंग ब्रिलियंट स्टूडेंट
at Courtside College. Ritik Ranawat, he is with us in MBA department. He is doing his MBA from HPBS. Jatin Dikshit, good evening. और राजेंद्र सिंह वर्मा जी SBI कपूरथला में कार्यरत, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय श्री कृष्ण। लालचंद ठाकुर जी को नमस्कार और देवराज वर्मा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। रणधीर जायसवाल जी बहुत दिनों के बाद बड़गांव रामपुर होते हुए कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। गुड इवनिंग। अनीता जी नमस्कार, गुड इवनिंग। अनीता जी कार्यक्रम में पहुंच ही जाती है। मनोज ठाकुर लिखते हैं कि गेटी थिएटर में सर जी आपके स्वामी विवेकानंद से संबंधित कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल, ऐसा मैंने पढ़ा और सुना है। जब मौका मिलेगा तो हम भी जरूर आएंगे आपके कार्यक्रम में, गेटी थिएटर के दर्शन करेंगे सर। धन्यवाद मनोज जी, आप ये इच्छा अवश्य पूरी होगी और हम चाहेंगे कि आप अपने विचार भी वहां रखेंगे। ये हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और आपका आना हमारे लिए गर्व का विषय रहेगा। देवराज वर्मा जी, रणधीर जायसवाल जी और चुनीलाल ठाकुर जी, जय माता दी। आज नवरात्रि रामनवमी समाप्त हुई है और आपको हमारा नमस्कार, जय श्री राम। अमर नयन शर्मा जी भी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में। अमर जी आपको नमस्कार और स्वागत। प्यारेलाल वर्मा जी को भी हमारा नमस्कार। अश्विनी मेहता बठोरा से वेटनरी डॉक्टर हैं और शोगी से हमारे परम मित्र गिरीश मौदगिल यानी गगन जी जुड़ चुके हैं। गगन जी नमस्कार, बहुत दिन हुए, मुलाकात नहीं हुई। आपने सोचा कि हमने तो शोगी आना नहीं है, क्यों ना आप कार्यक्रम में जुड़कर ही मुलाकात कर ले। धन्यवाद गिरीश जी, आपसे मिलने की इच्छा हमेशा रहती है। शीघ्र पहुंचेंगे आपके पास शोगी। धरोड़ा से हमारे मित्र हैं, भमनोल से डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी, प्रिंसिपल आजकल बड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। साथियों, जैसा मैंने आपको कहा कि आज वर्ल्ड थिएटर डे है, तो ये तो रही दिन की बात। करते हैं दुनिया की बात। दोस्तों, एक है बालेन शाह, उम्र 35 साल, काम था रैपर, गाने गाना, सोशल मीडिया पे धूम मचाना, पूरे नेपाल को अपने पक्ष में करना। आयु 35 वर्ष और आज नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है इस वीर बालेन शाह ने। ये जेनजी मूवमेंट का प्रोडक्ट। आपको याद होगा कुछ महीने पहले पाकिस्तान में नेपाल में पॉलिटिशियंस को दौड़ा दौड़ा के पीटा था, मारा था, लहूलुहान किया था, क्योंकि पूरा नेपाल करप्शन में सराबोर हो गया था। राइट विंग कम्युनिस्ट पार्टी और लोग, सब लोग नेपाल को लूटने पे लगे थे। राजा का राजतंत्र खत्म हो गया था और जेनजी यानी युवाओं ने पूरे नेपाल में क्रांति लाई और सबको खदेड़ दिया। ये जो बालेन शाह हैं, ये 35 साल के हैं। आज इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली नेपाल के अंदर। इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वो भी भारत से। ये गाना गुना गाते थे, खूब मस्ती करते थे, उससे ये सोशल मीडिया पे इनके करोड़ों फॉलोअर्स हो गए। इतने पॉपुलर हुए कि इन्होंने नेपाल के मेयर का चुनाव लड़ लिया, जीते, काठमांडू के मेयर बने। और जब हालात वहां पे खराब हुए तो लोगों ने इनको प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया। चुनाव हुए, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी यानी RSP। 275 में से 182 सीटें इन्होंने प्राप्त की, 182 सीट्स आउट ऑफ 275। और आज इन्होंने अकेले प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। दोस्तों, जो आज कार्यक्रम हुआ उसमें हिंदू और बौद्ध धर्म के धार्मिक गुरुओं ने पार्टिसिपेट किया। 7 ब्राह्मणों ने
शंखनाद किया, शंखनाद, और 108 बटुक ब्राह्मण यानी यंग बच्चे, उन्होंने पूजा पाठ संपन्न किया। इसी तरीके से बौद्ध भिक्षुओं ने भी मंत्रोच्चारण किया। यानी आज पूरे धार्मिक विधि विधान से नेपाल में बालिन शाह वहां के नए प्रधानमंत्री बने। 35 साल। अब देखना यह है दोस्तों कि नेपाल को वो किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं और नेपाल में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं देश की बात। हमने दुनिया की बात की, अब भारत की बात। भारत में दोस्तों जो मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है लड़ाई झगड़ा, मैं समझता हूं कि मित्रों से मिल लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। बिल्कुल, कमलेश मेहता जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे नियमित श्रोता हैं कमलेश मेहता जी, और महेंद्र नलवा साहब सरहान बड़ा गांव से ही ताल्लुक रखते होंगे, जय श्री राम। और नारकंडा जदून सीएल से राजेंद्र सिंह राष्ट्रा जी, हमारे बड़े पुराने मित्र। हरीश चंद्र जी, गुड इवनिंग, नमस्कार डियर हरीश, हाउ आर यू। और कमलराज जी भी हमारे नियमित श्रोता हैं, स्वागत और नमस्कार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल बैठक की, और इस बैठक में अगर मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया क्राइसिस ज्यादा बढ़ती है तो हम लोग क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, इस बारे में उन्होंने बात की, और आगामी हमारी क्या क्या तैयारियां रहती हैं। और अब ट्रंप ने तो कह दिया है कि 10 दिन तक कोई आक्रमण नहीं करूंगा। अब वो चीन जा रहा है। चीन जो उनका धुर विरोधी था इसी दौर में, अब ट्रंप वहां पे जा रहा है। भाई ट्रंप का तो, ट्रंप बेमिसाल, कुछ नहीं पता। ट्रंप को ना आप जान सकते हैं, ना पहचान सकते हैं, ना उनका आकलन कर सकते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी, नेता मिलना या दिखना बहुत मुश्किल है। ट्रंप, nobody knows who the Trump is। और पूरे वर्ल्ड को ट्रंप ने बड़ी नासमझी की आग में धकेल दिया है। हम लोग इस प्लेनेट पे प्यार प्रेम से रहने आए हैं, ना कि लड़ाई झगड़ा मार काट या एक दूसरे को मारने के लिए। लेकिन ट्रंप को ये बात समझ नहीं आती है। इजराइल ने ट्रंप का सदुपयोग किया, दुरुपयोग किया अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए, और इजराइल आज भी ऐसा ही कर रहा है। दोस्तों, पुंग नूर शब्द है, पुंग नूर, ये क्या शब्द है? ये शब्द है गाय की नस्ल का। दोस्तों, जैसे ऋषि मुनियों के पास कपिला गाय हुआ करती थी, पुंग नूर गाय भारत के दक्षिणी भारत में पाली जाती है। सिर्फ 1.5 फुट की गाय, वजन 20 से 25 किलो, दिन में खाएगी चारा 1 से 1.5 किलो तक, दूध देगी 1 लीटर। ये गाय दोस्तों दक्षिण भारत में पुंग नूर नस्ल की पाली जाती है। और अब आजकल तो हम इसको उत्तरी भारत में जमशेदपुर, राजस्थान इत्यादि जगह भी लोगों ने लाना शुरू कर दिया है। छोटी सी गाय, और इस गाय ने धूम मचाई है। 1.5 फुट की गाय कितनी हो सकती है आप इमेजिन कीजिएगा। वजन 20 किलो, 20-25 किलो, दूध 1 लीटर। पुंगनूर, आप भी दक्षिण भारत जाइएगा, पुंगनूर गाय लाइएगा और अपने घर में आराम से पालिएगा। गौ माता को पालना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। नस्ल एक बार फिर से बताऊंगा, पुंगनूर, पुंगनूर नस्ल की गाय। और
गाय में तो 33 करोड़ देवी देवता दोस्तों वास करते हैं। और चलिए, हमारे कुछ मित्र जुड़े हैं। हेमंत शर्मा जी बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं आजकल। गुरुदेव कोटि कोटि नमन, आपको भी हमारा प्रणाम नमस्कार हेमंत जी। हेमंत जी बहुत शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं, सहनशील, सौम्य, स्मार्ट तो है ही है, इंटेलिजेंट भी है और सोशल वर्कर हैं। और अब पंचायत चुनाव आ रहे हैं, शायद राजनीति में भी हाथ आजमाएं। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हेमंत जी। सुरेंद्र ठाकुर जी को नमस्कार, कैसे हैं आप। और मनोज ठाकुर लिखते हैं कि यूक्रेन, नेपाल, तमिलनाडु, पंजाब में थिएटर में हलचल मचाने वाले देशों और राज्यों में दबदबा बना रहे हैं। बिल्कुल, थिएटर बहुत जबरदस्त काम होता है, रंगमंच। अनिल नेहरू, भाई जी नमस्ते। भाई नवरात्रि रामनवमी को आपको भी बहुत बधाई, धन्यवाद। माँ देठू माता मंदिर गया था, बहुत बढ़िया। नारकंडा से सर, वहां की सड़क बहुत खराब है, ये सड़क आपको ठीक करनी पड़ेगी। गुड सर, इसके बारे में जरूर बताएं। जय माता देठू। अनिल जी, आपने आज शेर की फरमाइश नहीं की। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। बहरहाल माता देठू को हमारा शत शत प्रणाम नमस्कार। हमारी अधिष्ठात्री देवी है। सड़क वो फॉरेस्ट रोड है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लाइन अप करके हम जरूर इस सड़क को अच्छा करवाएंगे। पीछे भी हमने काफी काम किया था और आगे निकालने का भी हमने शिलारू में, अगर आपको याद होगा, वीरभद्र सिंह जी से दरख्वास्त की थी, तो ये रोड हमारा आगे तक निकला था और इसको ठीक भी करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। विनोद वर्मा जी राधे राधे। और ज्योति गुप्ता जी जय श्री कृष्ण नमस्कार। ज्योति गुप्ता जी सुन्नी में गौसदन, श्री हरि गौसदन के संचालक हैं। एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं ज्योति गुप्ता जी, सबके मददगार, सबके रख रखाव के लिए और गौ माता की सेवा करने में इनको विशेष लगाव रहता है। विनोद वर्मा जी राधे राधे जय श्री कृष्ण। दोस्तों, IPL 2026 कल से शुरू हो रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग। पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। दोस्तों, जब से IPL आया है, इसने टीमों को, खिलाड़ियों को करोड़पति बना दिया है। और तो और शाहरुख खान, प्रीति जिंटा वगैरह जो भी टीमों के मालिक हैं, वो तो अरबपति। 18-18 हजार करोड़ की टीमें हैं जो ये लोग ओन करते हैं, पूरी कंपनियां हैं। और एक हम हैं जो तालियां बजाते हैं और मजे लेते हैं। आप देखिएगा कि IPL का इकोनॉमिक मॉडल क्या है, तभी तो ये लोग इतने पागल हुए होते हैं। और एक हम हैं जो स्टेडियम में बैठ के ही वैसे ही पागल, पॉपकॉर्न खाकर पागल होते रहते हैं, चौके छक्के देखते हुए। बहरहाल IPL 2026 को हमारी शुभकामनाएं। और कल पहले मैच में कुछ ना कुछ हो। और आदरणीय भूपराम वर्मा जी तो बहुत विचारशील, चिंतनशील पर्सनैलिटी हैं। लिखते हैं कि आज विधानसभा में सरकार ने हिम केयर योजना बंद करने के संकेत दिए हैं। अपने आप तो सरकार 4-4 मंजिल के केक काट रही है और लोगों की हिम केयर योजना भी बंद करने के संकेत दे रही है। हम चाहते हैं कि ये योजना बंद ना हो और लोगों को, अन्यथा लोग हॉस्पिटल जाने से भी डरते हैं। लेकिन जो आयुष्मान भारत और हिम केयर योजना है, इसने लोगों के हौसले बुलंद किए और कोई भी आदमी बेधड़क, निसंकोच अब अस्पतालों में इलाज करवाने चला जाता है। अनिल नेहरू धन्यवाद। राजू वर्मा जी थैंक सो मच। भूपराम जी, आज चौड़ा मैदान में आउटसोर्स कर्मचारियों ने विधानसभा घेराव और धरना प्रदर्शन किया।
बिल्कुल होना भी चाहिए। सरकार तभी सुनती है, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती है। इसलिए वी मस्ट एजिटेट, वी मस्ट डिमांड एटसेट्रा। राजेश ठाकुर जी, जय श्री राम। धार्मिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा पूरी करके आगे हैं और मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आपके जल्द स्वास्थ्य लाभ की हम कामना करते हैं। प्रमोद कुमार जी भी जुड़ चुके हैं हमारे पनेवला से, शिमला ग्रामीण में। नमस्कार दोस्तों, करते हैं आपकी बात। दोस्तों, आपकी बात में आप सब लोग इस धरती पे एक्टर हैं जो अपना अपना रोल कर रहे हैं। हम में से सब के सब लोग एक बहुत बड़े रंगमंच पर खड़े हैं जहां हमको भिन्न भिन्न रोल भिन्न भिन्न समयों में करने पड़ते हैं। दोस्तों, आपसे हमारी ये गुजारिश इल्तजा है कि आप अपने रोल को जो ईश्वर ने हमको दिया है बखूबी निभाने का प्रयत्न करें। जहां आप खड़े हैं बस वहीं अड़े रहो, अड़ोगे तो आगे बढ़ोगे। इसलिए अपना रोल, अपना फर्ज, अपनी एक्टिंग करते चले जाएं, उसी में ही जीवन की सार्थकता है। करते हैं दोस्तों अपनी बात में आज मुझे शिमला ग्रामीण के कालीहट्टी क्षेत्र में जाने का मौका मिला, जो कि ग्लोग के पास हमारी पंचायत लगती है। अर्की के बॉर्डर पे, सोलन जिला पे। वहां पे जो काली माता मंदिर है, हमारे मित्र मदन कौशल जी और उनके सभी गांव वालों ने भागवत का आयोजन किया था। आज रामनवमी भी थी, आज उसका उन्होंने पूर्णाहुति हुई और मुझे भी वहां जाने का मौका मिला। आचार्य महेंद्र शर्मा जी व्यास पीठ पर विराजमान थे, शनोल के हैं, घनाटी के पास। बहुत प्रखर वाणी और मजे की बात वहां बताया गया कि अब तक उन्होंने 800 से लेकर 900 भागवत संपन्न करवा दिए हैं आज तक। जबरदस्त उनकी वाणी, उनकी आवाज, उनके विचार, उनका अध्यात्म देखते ही बनता है। और हमने इन क्षणों का बहुत आनंद लिया। पूरा दिन आज हम कालीहट्टी में थे इस भागवत कथा में, और राम नवमी का भी हमने वहीं पे पूर्णाहुति कार्यक्रम अटेंड किया। खाना भी वहीं खाया, माता रानी के दर्शन भी किए और राम कथा भी सुनी। जबरदस्त कार्यक्रम था दोस्तों। ये रही अपनी बात। आगे बढ़ते हैं। विजय सिंह वर्मा जी भी जुड़े हैं कार्यक्रम में, राम राम। और हमारे मित्र नरेश शर्मा जी भी कार्यक्रम में आ चुके हैं। गुड इवनिंग और नमस्कार साथियों। घड़ी की सुई 9:30 पहुंच चुकी है। 9 से 9:30 हमारा कार्यक्रम रहता है। आज हमने काफी मुद्दों पे, विषयों पे बातचीत की, खुल के बातचीत की। और केंद्र सरकार ने 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई भी है। इससे पेट्रोल और डीजलों की कीमत पर फर्क पड़ेगा। युद्ध ईरान, इजराइल और अमेरिका का कहां पहुंचता है, ये भी बड़ा दिलचस्पी का विषय है। साथियों, आप सब लोग हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।